रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं 20 रुपए क्या 30 रुपए वाली सेल पे जा रही थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद जा रही थी और मैं जो है ना बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब कि ऐसे ढीला ढीला फील कर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे हर चीज़ अफोर्डेबल है और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती कि चलो 30 रुपए है या ना हम ले लेते हैं। तो मैं जा रही हूँ 30 रुपए वाली सेल पे और मैंने जो है ना काफ़ी दिनों के बाद मैंने जाना मेरा यहाँ पे हुआ है और मुझे चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा लेनी है क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो ट्राई की घर पे आके और वो बहुत अच्छी थी और मैं इतनी हैरान हो रही होती थी कि ये 30 रुपए की सिर्फ चीज़ें हैं। अच्छा, मैं वहाँ पे पहुँच गई हूँ और यहाँ पे मैं जो है ना चीज़ें देख रही हूँ और मुझे जो है ना थोड़ा-सा अजीब-सा वहम सा आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग जो है ना सामान समेट रहे हैं। तो मैंने जो है ना किसी से पूछना है अभी कि भई जो है ना कोई मसला है इनको कि मतलब शॉप क्यों खाली करवा रहे हैं? ऐसे लग रहा है जैसे जो है ना दूसरी वाली जो साइड थी ना जहाँ से मैंने वाइपर लिया था, वो वाली साइड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पे सामान नहीं है। तो मुझे बहुत अजीब-सी हैरत हो रही है कि मतलब ये लोग कहाँ जा रहे हैं? यहाँ कहीं शिफ्ट हो रहे हैं? क्योंकि ये जो जगह है ना जहाँ पे ये इस टाइम सेल है, ये दूसरी जगह पे ये शिफ्ट हुए हुए थे, पहले ये किसी और जगह पे थे। तो कहीं ऐसा ना हो किसी और जगह शिफ्ट हो रहे हैं और मुझे पता ही ना और मैं जनाब जी महरूम रह जाऊँ इनकी इतनी अच्छी-अच्छी क्वालिटी की चीज़ों से। तो मुझे पता करना पड़ेगा कि क्या सीन है। अच्छा, बहरहाल पहले मैं थोड़ी-सी अपनी चीज़ें ले लूँ क्योंकि मतलब दूसरी साइड से भी मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी जो यहाँ पे अब नहीं पड़ी हैं, तो मुझे बड़ी मतलब कि परेशानी-सी होने लग गई है कि कोई मसला तो नहीं हो रहा। अच्छा, पता है क्या होता है, एक शॉप थी हम लोगों के एरिया में ना कपड़ों वाली, तो वहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते थे ना, तो वो जो बाबा जी थे ना वो बहुत अच्छे थे और उनकी जो शॉप थी ना काफ़ी चल पड़ी थी। अच्छा, क्या होता है मालिक जो होते हैं ना उनको जब ये बात पता चल जाती है ना कि इनका काम यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है, तो सपोज़ अगर 20,000 रुपए वो किराया ले रहे हैं ना, तो वो उसको बढ़ा के 25-30 कर देते हैं और फिर कहते हैं कि जो आप लोग अगर नहीं देते ना, तो हम कोई और पार्टी यहाँ पे लेके आएँगे, तो वो हमें ज़्यादा किराया देगी, लिहाज़ा आप किराया बढ़ा दें। और दूसरी तरीका ये है कि आप या फिर शॉप छोड़ दें। तो ये वाली चीज़ हो रही है इस मार्केट में बहुत ज़्यादा क्योंकि जिन लोगों का काम चल पड़ता है ना, तो दूसरी पार्टी जो होती है ना, वो अजीब-सी उनके पेट में कोई जो है ना हलचल मच जाती है कि इन लोगों का काम ख़त्म हो जाए या फिर ये लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएँ, शॉप हम लोग ले लेते हैं। तो वो वाले जो बाबा जी थे ना वो इतने अच्छे थे और वो वहाँ से उन्होंने शॉप खाली करा दी और उनका बेचारों का लाखों का सामान वहाँ पे पड़ा था और वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि उनकी शॉप का मुझे कोई कॉन्टैक्ट मिल जाए लेकिन नहीं मिल रहा और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के साथ भी यही हो रहा है। इनकी शॉप काफ़ी बड़ी थी, तो अब सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो सर्दियों में ना क्योंकि पठान आ जाते हैं, तो पठान लोगों के पास पता नहीं ज़्यादा पैसा होता है, वो मुँह माँगा जो है ना रेंट देना शुरू कर देते हैं, तो फिर यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना उन पे काफ़ी प्रेशर पड़ जाता है और वो अपनी मतलब कि दुकान खाली करा देते हैं। मुझे लगता है इनके साथ पे यही वाला सीन हो रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं यहाँ पे आई हुई, लेकिन मेरी जो खुशी है ना वो फीकी पड़ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी यहाँ की आखिरी वीडियो ना बन जाए और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होनी शुरू हो गई है। अंदर-अंदर में वो परेशानी सी नहीं आ जाती बंदे को कि कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती ना, वो वाली चीज़ मेरे साथ हो रही है। क्योंकि वो वाले जो बाबा जी थे ना, वो हमें काफ़ी टाइम से मतलब उनके पास ना इम्पोर्टेड लॉन आती थी, इम्पोर्टेड खद्दर आता था, वेलवेट आती थी। मतलब आम जो बाज़ार थे ना, उससे बहुत अच्छी वैरायटी की चीज़ उनके पास होती थी और रीज़नेबल रेट पे हमें दे देते थे और उनके बहुत क्लाइंट बढ़ गए थे। तो इस वजह से उनकी जो शॉप थी, उनका किराया 20,000 था और मुझे लगा उन्होंने आगे 30 की या 25,000 पे दे दी है, कोई इस तरह का सीन था और काफ़ी अरसा मतलब उन्होंने कोशिश की कि हालात बेहतर हो जाएँ, तो एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन उन्होंने एडजस्टमेंट नहीं की थी, तो इनके साथ भी यही हो रहा है। बहरहाल मैं चीज़ें भी ले रही हूँ, साथ-साथ मैं ये दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, मतलब हम जैसे जो पूरे-सूरे लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी मतलब कि ये खुशी की जगह होती है कि आप जो है ना अपनी मतलब जेब पे बोझ डाले बगैर आप जो है ना बहुत अच्छी चीज़ें ला सकते हैं और हमें ये नहीं फ़ील हो रहा होता कि हमने 30 रुपए वाली शॉप से लिया है, क्योंकि चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप लेने वाले हैं, आपके अंदर सेंस है, आपके अंदर समझदारी है, तो आप ये चीज़ें बहुत आसानी से, बहुत रीज़नेबल ले सकते हैं और बच्चे जो होते हैं वो भी काफ़ी खुश हो जाते हैं ना इस तरह की जगहों पे आके। बहरहाल मैंने चीज़ें ली हैं, कुछ सामान मैंने अपनी अम्मी के लिए लिया है, कुछ बच्चे आते हैं ना हमारे घरों में, तो उनके पास काफ़ी बच्चों के पास इरेज़र वग़ैरह नहीं होता और यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि 6 का पैकेट मिल रहा था। तो वो कॉर्नर थोड़ा अलग-सा था, वो 50 रुपए का और इस तरह करके दे रहा था और ये वैसे हर चीज़ 30 रुपए की थी। तो उनके लिए मैंने कुछ इरेज़र और इस तरह की शार्पनर्स और इस तरह की मैंने चीज़ें ली हैं। ये इस तरह के पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ये लिया है। उसमें ये होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, उनको थोड़ा आप इस तरह का मतलब कि एक लालच दे दो ना कि आप ये वाला काम अच्छा करो या आप तमीज़ करो
करो तो आपको मैं ये वाला गिफ्ट दूँगी। तो बच्चे मतलब इस चीज़ पे बड़ा ज़्यादा जो है ना वो अपना फ़ोकस शुरू कर देते हैं कि हमें अच्छे काम करने चाहिए, हमें अच्छी हरकतें करनी है। और ये जो बच्चे हमारे घरों में आते हैं ना, ये इतने कोई अजीब बच्चे हैं। इनके घरों में पता है क्या होता है कि इनको पहले थप्पड़ मारे जाते हैं, इसके बाद बताया जाता है कि तुमने ये गलती की थी। तो ये वाली चीज़ जो है ना इनको बहुत ज़्यादा ज़िद्दी करती है उन लोगों ने ना, तो ये चिड़चिड़े बहुत हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं जो है ना उनके लिए आज यहाँ से छोटी-छोटी चीज़ें ले रही थी। और मेरी ख़्वाहिश भी यही है कि मेरा चैनल चल रहा हो ना अगर और मेरी इनकम आनी शुरू हो जाए ना, तो मैं इन बच्चों पे ज़रूर ख़र्चा करूँगी, क्योंकि मुझे इन पे ख़र्चा करना अच्छा लगता है। इनको मतलब कि पैसे दे दिए थोड़े से और इनको जो है ना तमीज़ सिखाने के लिए, मतलब ये जो मैं गिफ्ट दूँगी, मैंने अपना मेकअप का पुराना सामान उनको दिया था ना, तो उसके बाद वो मेरा मतलब कहना मानना शुरू हो जाते हैं। और फिर मुकाबलेबाज़ी होती है ना कि तुम ज़्यादा अच्छा करोगे, तुम्हें ये वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी मिली है, तो वो फिर और ज़्यादा तमीज़ करते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैंने ये वाला काम शुरू किया। और आप जो है ना मुझे बहुत सपोर्ट किया करें। मेरी जो वीडियो है ना मतलब वो अच्छी भली मतलब कि वॉच हो रही होती हैं, फिर उसके बाद रुक जाती हैं, तो मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा फिर थोड़ी-सी परेशानी हो जाती है कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ मुझे उसका सिला मिलना चाहिए। आप लोग मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया करें, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट कराया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक कर दिया करें, छोटा-सा कमेंट कर दिया करें। और ये जो एफ़र्ट हम लोग कर रहे होते हैं ना, कहीं बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, मुझे इतना वहम आ रहा होता है कि कहीं मेरा मोबाइल ना कोई इधर-उधर हो जाए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, देखने वालों को तो कोई इतनी ख़ास फीलिंग नहीं आ रही होती, लेकिन जो कर रहा होता है ना, उस पे काफ़ी बोझ पड़ रहा होता है। तो आप जो है ना मेरे बोझ को कम किया करें एक मैसेज करके, ठीक है? और आप जो है ना मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइबर मेरे पूरे करा दें, ताकि मैं अपनी छोटी-छोटी खुशियों में ना अपने मोहल्ले के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कर सकूँ, उनके लिए भी शॉपिंग कर सकूँ। और मुझे ये ना हो कि ये इसको दिया तो उसको क्यों नहीं दिया, मतलब हर किसी के लिए मैं ले पाऊँ, ये मेरी बहुत बड़ी ख़्वाहिश है। अच्छा, यहाँ मैं चीज़ें दिखा रही आज आपको, बहुत अच्छी चीज़ें थी। और मुझे जो है ना साथ-साथ जल्दी-जल्दी मैं ले भी रही थी। और हमारा बजट आपको पता है पहले भी इतना ही होता है कि हम लोग जो है ना अपने बजट के हिसाब से 2-4 चीज़ें लेते हैं, लेकिन हम खुश ज़्यादा होने की कोशिश कर रहे होते हैं उन चीज़ों को लेके ना, तो हमें ये ज़्यादा हो रहा होता है। तो ये पाउच थे, अच्छा एक बच्चे को अगर मैं लेके देती तो 4, 5, 6 और हैं, तो फिर मैं इतने कहाँ से लेती, तो फिर मैंने नहीं लिया। तो फिर मैंने वो वाली चीज़ ली है जो मुझे एक पैकेट में मिलती है ना, पैकेट अगर मैं ले लेती हूँ ना किसी चीज़ का, तो उसके अंदर 6-7 चीज़ें होती हैं, चलें 6 होती हैं। तो उसमें ये होती है कि 6 बच्चे कवर हो जाते हैं। और उसमें ये भी नहीं होता कि तुम्हारी कोई और चीज़ है, मेरी कोई और चीज़ है। और उसमें ये होता है कि आपके वो मतलब सिर्फ़ कलर्स का फ़र्क होता है। और बच्चों को मैं पूछ लेती हूँ कि आपको ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं उसको वही वाली चीज़ दे देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे कलरिंग बुक और पता नहीं और भी बहुत अच्छी चीज़ें थी। चीज़ों की जो है ना क्वालिटी इन पैसों के हिसाब से बहुत बेहतर थी। और ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना क्लिप्स और इसके जो होती है चुटकियाँ और इसके हेयर बैंड और इस तरह की चीज़ें, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा अपील कर रहे होते हैं इनके कलर्स। और वो छोटी-छोटी चीज़ों को सँभाल के भी रख रहे होते हैं। और ये अच्छी बात ये होती है कि आपके जो 30 रुपए भी लगे हुए हैं ना, वो ज़ाया नहीं हो रहे होते। बच्चे उसको अहमियत दे रहे होते हैं, बच्चे उसके ऊपर जो है ना थोड़ा उन चीज़ों को सँभाल के रख रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे और भी बहुत छोटी-छोटी जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, बच्चों के ये जो छोटे-छोटे बर्तन होते हैं ना, ये जो हमारे एरिया में बच्चे होते हैं, गुड़िया की शादी कर रहे होते हैं, तो उनको ये छोटे-छोटे बर्तन बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। और ये कलरफुल से ग्लास, और इसमें जो मतलब उनको तमीज़ सिखाने के लिए कि पाइप को मुँह लगा के पानी पी रहे हैं, टूटी को मुँह लगा के पानी पी रहे हैं, मतलब इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जब हम गाइड करते हैं ना बच्चों को, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा तमीज़ आना शुरू हो जाती है। तो कम से कम वो आपके सामने इस तरह की हरकत नहीं कर रहे होते, और पूरी ज़िंदगी के लिए उनके माइंड में बैठ जाता है कि हमने ये वाली चीज़ वहाँ पे सीखी थी और हमने ये नहीं करना। और ये बास्केट पड़ी हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की, ये बच्चों की ज्वेलरी पड़ी है। और ये ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छी थी, मतलब एक अच्छी शॉप पे जाओ ना, तो एक पेयर आपको 2, ढाई 300 का मिल सकता है, यहाँ से आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 रुपए का मिल रहा था। अच्छा, आपने दुआ करनी है कि ये जो 30 रुपए वाली शॉप है ना, ये यहाँ से ना जाए, ये सेल जो है ना यहीं पे रहे, क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बाइस है ये वाली 30 रुपए वाली सेल। और ये यहाँ से चलेगी तो मैं तो पक्की उदास हो जाऊँगी कसम से। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये चले जाएँगे। मैंने भाई से बात की भी है, तो वो कह रहे हैं कि यही वाला इश्यू जो मैं आपको बता रही थी ना, कि वो कह रहे हैं जी दुकान छोड़ दें आप, क्योंकि हमने किसी और को देनी है। तो ये वाली चीज़ थी, और ये दूसरी दफ़ा यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, और अब ये तीसरी जगह कहीं जाने वाले हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब-सा मतलब कि फ़ील हो रहा है कि बंदा मतलब एक वो होता है ना, आपके पास एक जगह जाके आप रिलैक्स फ़ील करते हैं, आपको परेशानी ख़त्म हो जाती है, आप चीज़ें अफ़ोर्डेबल ले सकते हैं। तो वो सारा जो एक तमाशा मेरे दिल में लगा हुआ था ना, एक खुशी वाला, तो वो ख़त्म होने वाला है। तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा दिल अजीब उदास-सा हुआ है। तो आप लोगों ने भी जो है ना दुआ करनी है कि अल्लाह करे यहीं पे रह जाएँ, और हम जो है ना छोटी-छोटी खुशियाँ ले रहे होते हैं, एन्जॉय कर रहे होते हैं, तो वो ख़त्म ना हो। तो नेक्स्ट अगर कन्फर्म हुआ तो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगी कि भाई यहाँ पे हैं कि नहीं, लेकिन आप लोगों ने मुझे ज़रूर सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा वॉच करें। तो आप जो है ना अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट का बाइस बने।
हैं। आपका एक क्लिक होता है और किसी की भी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम लोग इन बातों पे फोकस नहीं करते, इन पे तवज्जो नहीं देते, हमारा इधर ध्यान ही नहीं होता कि किसी की भी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ जाए आपके एक क्लिक से। ये कितनी बड़ी बात है।